किसी भी एक्सचेंज से किसी भी टोकन का अचानक डीलिस्ट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब ये फैसला बाइनांस जैसा प्लेटफॉर्म करता है तो दोस्तों खतरे की घंटी उसी वक्त बज जाती है, क्योंकि बाइनांस आज से 2 साल पहले किसी भी ऐसे टोकन को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं करता था। लेकिन हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि बाइनांस जिसे चाहे अब लिस्ट करवा देता है और जिसे चाहे यहाँ से डीलिस्ट करवा देता है, और चाहे वो टोकन फल्लू हों उनको वो फिर भी यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवा कर ट्रेड करने की इजाज़त देता है। तो आज ठीक ऐसा ही कुछ दोस्तों एक नया वाक़या हुआ है, और आपके लिए तो बिल्कुल नया नहीं होगा, जो मेरे साथ एक मुद्दत से हैं। एक 4 बड़े टोकन की लिस्ट को बाइनांस ने यहाँ पर डीलिस्ट करने का फैसला कर लिया है। एक तो दोस्तों मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, 3 का मैं बाद में आगे चल करके जिक्र करूँगा। अगर हम इस वीडियो का सही फ़ायदा उठाते हैं तो हम इन टोकन को सही टाइम पे सेल करके मार्केट से निकल सकते हैं। एक बड़ी गलती जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, जो सभी दोस्त करते हैं, वो मैं आगे चल करके आपके साथ शेयर करूंगा। वो बड़ी गलती आपने दोस्तों किसी भी सूरत नहीं करनी। तो गाइज इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह देखेंगे तो हर चीज़ जान जाएंगे, खास करके वो दोस्त जिनके पास ये टोकन ऑलरेडी मौजूद हैं। तो वीडियो को दोस्तों आपने कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले यूनिफाइड टोकन जो प्रोटोकॉल का डाओ का टोकन है उसे यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। 38% के टोकन डंप कर गया है, 38%। 1.72 सेंट का ये दोस्तों टोकन है। अचानक बाइनांस फैसला करता है इसे उड़ाने का और कहता है कि अब ये हमारे जो यहाँ पर मुकर्रर करदा कवानीन है उसके ऊपर ये उतर नहीं रहा, ठीक है जी। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अब यूनिफाई हमारे प्लेटफॉर्म के लिए जो कि है फ़ायदेमंद सूदमंद साबित करने में नाकाम है। तो इस वक्त जो यूनिफाई है दोस्तों वो इस खबर के फ़ौरन बाद ही टूट गया। 1.72 सेंट पे इसकी कीमत आ चुकी है। अब आप जाकर देखेंगे कि यूनिफाई की आम रूटीन में प्राइस अच्छे खासे प्राइस थे, अब ये यहाँ पर टूट गया है। बड़ी गलती क्या है जो आपने नहीं करनी? बड़ी गलती ये है दोस्तों, अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि ऐसी खबर देखने के बाद वो दूसरी एक्सचेंज पे जाके उस टोकन को ढूंढना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि चलो जी बाइनांस से निकलने से पहले हम इन टोकन को दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे इनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करके। अक्सर औकात क्या होता है कि बाइनांस ने अगर यूनिफाई को अपने प्लेटफॉर्म पे इथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या किसी और के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिस्ट किया हुआ है तो आप दूसरी एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्लॉकचेन होती है या एड्रेस होता है ब्लॉकचेन का, उसे आप सही तरीके से फॉलो नहीं करते और आप उस टोकन को उसी प्लेटफॉर्म पे सेल करने के बजाय दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कोशिश करते हैं तो आपसे आपकी अपनी चीज़ भी छिन जाती है। तो ये एक ऐसी गलती है जो माजी में बहुत से व्यूवर्स कर चुके हैं, यकीनन आपने भी की होगी। अगर आपने की है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। और ऐसे में दोस्तों कभी भी टोकन रिकवर नहीं होते। तो हल क्या है? हल ये है दोस्तों कि हमारे पास अभी एक फ़ाइनल डेट दे दी गई है। फाइनल डेट ये है दोस्तों कि 6 नवंबर को ये टोकन डीलिस्ट होने जा रहे हैं। आज है 23 अक्टूबर। हमारे पास कुल मिलाकर 14 दिन बाकी हैं। ऐन मुमकिन है कि ये लॉस जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 38% का, ये हो जाए यहाँ पर रिकवर, ठीक है जी। अगर तो दोस्तों ये रिकवर हो जाता है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अलबत्ता जब भी पहल खबरें आती हैं तो बड़े बड़े टोकन यहाँ पर गिर जाते हैं। वही यहाँ पर यूनिफाई के साथ भी हुआ है, ठीक है, और आगे चल करके इन टोकन के साथ भी होगा जिन्हें अब मैं ओपन करने लगा हूँ। दूसरा टोकन है दोस्तों KP3R, ठीक है जी। अब किसी वक्त पे ये टोकन $1000 के ऊपर ट्रेड होता था, $1000 पे। नवंबर 3, 2020 को ये लिस्ट हुआ था। आज 2024 में इसे डीलिस्ट करने का फैसला कर लिया गया है और 40% आज के लो के मुताबिक ये $32 पे आ गया है। अब यकीनन जिन्होंने इसे हाई प्राइस पे बाय किया हुआ है वो $32 देखकर क्या करेंगे? मायूसी पैदा होती है और इस वक्त ये बाइनांस का वतीरा बन चुका है। बाइनांस आज नहीं एक मुद्दत से ये चीज़ें कर रहा है। तो इस वक्त जो यूनिफाई जैसे बड़े टोकन को, क्योंकि यूनिफाई कोई हल्का टोकन नहीं है, ये बात याद रखिएगा।
आपने अक्सर देखा होगा 17 टोकन डीलिस्ट हो गए, 25 टोकन डीलिस्ट हो गए, वो टोकन किसी काम के नहीं होते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टोकन उड़ा दिए गए हैं, इसलिए कि अब बाइनांस ही कहता है कि इनके अंदर अब कुछ रह नहीं गया। तो दोस्तों KP3R के बाद यूनिफाई के बाद KP3R दूसरा टोकन है, और अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं तो दूसरी एक्सचेंज पे अगर लेके जाने की सलाहियत रखते हैं तो एड्रेस सही तरीके से कॉपी कीजिएगा। अगर KP3R आप बाइनांस से किसी और एक्सचेंज पे पा लेते हैं ट्रेड होता हुआ, तो एड्रेस को ठीक से कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि इस बीच फीसें भी बहुत लगती हैं। ये फीसें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को भी यहाँ पर डिस्टर्ब कर देती हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि अगर एक KP3R $32 का है तो एक टोकन की फीस दूसरी एक्सचेंज पे लेके जाने की वो दूसरी एक्सचेंज के मतलब के मुताबिक होती है, आपके मतलब के मुताबिक नहीं। ठीक है, अब आप एग्जांपल टोन की ले लें। ठीक है, टोन पे जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी ऐसे वॉलेट पे, तो वॉलेट वाले भी अपने मिजाज के मुताबिक फीसें आपको चार्ज करते हैं। तो लिहाजा ये आइडिया बुरा नहीं होता किसी टोकन को दूसरी एक्सचेंज पे लेके जाने का, लेकिन इसका पूरा आपको फन आना चाहिए। अगर मेरे पास वक्त हुआ तो हो सकता है मैं आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूं। तो दोस्तों इसके भी डीलिस्ट होने की जो डेट है वो है 6 नवंबर। ठीक है, ये दोनों टोकन की सेम डेट है। अब तीसरा प्रोजेक्ट है ओकी, यानी कि OOKI। अब इसे भी ट्रेड होते हुए मार्केट में तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 29 अगस्त 2020 को, और अब ये मुकम्मल तौर पे लंगड़ा लूला होकर बाइनांस से निकल रहा है, यानी कि 0077 में ओकी आ चुका है। अगर आप ओकी की लिस्टिंग प्राइस देखें तो आपके कानों से जो कि है धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। एक टाइम पे इसकी प्राइस $5 से भी ज़्यादा थी। आप जब भी इसके प्राइस चेक करेंगे तो कम से कम इसकी बैक एंड पे जाके हिस्ट्री देखिएगा। ठीक है, तो ये ओकी किसी टाइम पे बाइनांस का स्टेकिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, यानी कि ज़्यादातर वो लोग यूरोप के रहने वाले, अमेरिका में, कनाडा में या दुबई में भी जो ट्रेड नहीं करना चाहते थे वो ओकी खरीद कर स्टेक पे लगा देते होते थे। तो स्टेक आपको देता था प्रॉफिट, ठीक इसी तरह जिस तरह बैंक प्रॉफिट देता है आपको आपके सेविंग के ऊपर। अब फिलहाल फैसला ये हुआ है, बाइनांस ने एक लंबी चौड़ी इसकी रिपोर्ट तैयार की है और कहा है जी कि ओकी जो है वो मतलब कि पता नहीं क्या कर रहा है, गवर्नेंस वगैरह वगैरह के रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इस तरह उस तरह। तो उन्होंने फ़िलहाल इसको भी एक डेट देकर उड़ा दिया है, और इस खबर के फ़ौरन बाद 43% ओकी के प्राइस में भी दोस्तों डाउनफॉल आ गया है। तो हल ये है इन तीनों टोकन का, अब चौथा भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ कि इन टोकन को 6 नवंबर से पहले पहले किसी अच्छे दिन में अच्छे टाइम पे देख के सेल कर दिया जाए। आज G5 प्रोटोकॉल ऑन BSC, इथेरियम एंड पॉलीगॉन, ये दोस्तों टोकन इथेरियम और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों IDRT की। ठीक है जी, ये कोई इतना नामी ग्रामी टोकन तो नहीं था बाइनांस पे, लेकिन ट्रेड करने वाले इसके ऊपर ट्रेड ज़रूर करते थे, इसलिए कि इसकी जो ट्रांसैक्शन फीस थी वो लोएस्ट थी। बाइनांस हैज़ द लोएस्ट ट्रांसैक्शन फीस रेट अमंगस्ट ऑल मेजर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक कौन सा, खास करके IDRT। अब ये भी दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह अपनी छील छाल के खाल उतार के यहाँ से निकल रहा है, और 4064 का लो दे करके। अब मज़े की बात देखें कि ये वही टोकन है जिसके प्राइस में बड़ा डंप नहीं आया, जस्ट 0.61 का, क्योंकि अब उसके पास रह कुछ नहीं गया। क्या करते, एक और ज़ीरो बढ़ा देते। तो दोस्तों ये 4 टोकन अपनी डेट के मुताबिक यहाँ से उड़ा दिए जाएंगे, और इन टोकन की मैं फाइनली आपको जो अनाउंसमेंट की डेट है वो दोस्तों आज की है, और डी लिस्टिंग की ये आपके सामने। आई होप, क्योंकि आज हमारी ऑडियंस के बहुत ज़्यादा सवाल थे इन टोकन को लेकर, क्योंकि इनकी बाइंग बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो गैस ये आपके फंड हैं, आपकी ट्रेड है, आपके टोकन है, आपने सोच समझ के बेहतर फैसला करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।